स्पाइनल कोलम और स्पाइनल कोड मतलब रीढ़ की हड्डी और उसका मेरुदंड, ये हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अक्सर हम इस पे काम करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बैक पेन, इंजरी। इसके अलावा हमारा अलाइनमेंट खराब हो जाता है, बैलेंसिंग खराब हो जाती है बॉडी की। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसको कैसे हेल्दी रख सकते हैं और किस तरह का वर्कआउट हम परफॉर्म कर सकते हैं, फिर कैसी डाइट ले सकते हैं, और इसको थोड़ा सा समझेंगे भी डिटेल में कि होता क्या है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज विकास। रीढ़ की हड्डी मतलब स्पाइनल कोलम, देखिए ये बहुत सारे ब्लॉकेज से मिलकर बनी होती है। इसका काम क्या है? ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार करती है। मतलब हम सीधे खड़े हैं तो केवल उसी की वजह से खड़े होते हैं हम लोग। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमारा अलाइनमेंट इधर उधर हो जाता है। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। कई लोग ना जब चलते हैं तो आप देखोगे उनके स्लीपर एक साइड से ज़्यादा घिस जाते हैं, है ना, और कोई भी एक साइड का ज़्यादा घिसा होगा, मतलब क्या है कि उनके अलाइनमेंट का इशू है। ये किस वजह से हो रहा है? जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइनल कोलम है, वो डिसबैलेंस है। ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता है। अब बात करते हैं स्पाइनल कोड की। देखिए स्पाइनल कोड क्या है? जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर एक नर्व टिश्यू होता है। नर्व टिश्यू, उसको हम स्पाइनल कोड बोलते हैं। नर्व टिश्यू को प्रोटेक्ट करती है हमारी रीढ़ की हड्डी। कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, स्पाइनल कोलम और स्पाइनल कोड में। लोगों को लगता है कि जो हमारा स्पाइनल कोड है वही रीढ़ की हड्डी है। ऐसा नहीं होता है। स्पाइनल कोलम के अंदर हमारा स्पाइनल कोड होता है, जो एक टिश्यू है, नर्व टिश्यू है। इसका काम क्या है? हमारी जो ब्रेन से सिग्नल को ट्रांसमिट करता है पूरी बॉडी के अंदर। ये रिवर्स साइड भी करता है, मतलब ब्रेन से बॉडी के अंदर और बॉडी मसल से, जितने भी हमारे मसल्स हैं वहाँ से सिग्नल हमारे ब्रेन के अंदर भी वापस आते हैं। ये स्पाइनल कोड के थ्रू ही ट्रांसमिट होते हैं। मतलब एक तरह का ट्रांसमिशन का काम हमारा स्पाइनल कोड करता है। कई लोगों का अगर स्पाइनल कोड में प्रॉब्लम हो जाती है, आप देखोगे पैरालिसिस हो जाता है उनको, क्योंकि उनका दिमाग तो काम कर रहा होता है लेकिन उनके हाथ का मूवमेंट, लेग का मूवमेंट, वो सब नहीं हो पाता क्योंकि सिग्नल ही ट्रांसमिट नहीं हो रहे हैं। यही काम है स्पाइनल कोड का। एक एग्जांपल से और समझा देता हूँ स्पाइनल कोड क्या करता है। मान लो कि आपने किसी गर्म चीज़ पे अचानक से हाथ रख दिया तो आपका हाथ अपने आप ऊपर उठ जाता है। यहाँ पे ब्रेन काम ही नहीं कर रहा है, स्पाइनल कोड ने ये काम आपके लिए कर दिया। ये आपकी मसल मेमोरी होती है और वो नर्वस सिस्टम के अंदर फिट होती है ऑलरेडी। ये काम स्पाइनल कोड करता है। तो ये बस छोटा सा एग्जाम्पल था इसको समझाने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है हमारी पूरी ओवरऑल हेल्थ के लिए। मतलब अगर हमारा स्पाइनल कोड और स्पाइनल कोलम ठीक नहीं है तो हम प्रॉपर कर ही नहीं सकते, कोई काम कर ही नहीं सकते। ना हमारे अंदर स्ट्रेंथ होगी, ना स्टैमिना होगा, इवन दैट हम चल ही नहीं पाएंगे। जैसे कि मैंने बताया पैरालिसिस हो जाता है, तो वो सिचुएशन क्या होती है? हमारा स्पाइनल कोड खराब हो जाता है। तो हमें इसको प्रोटेक्ट करना है, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो आज हम उसी के बारे में बात करें। अब जैसे कि मैंने बताया कि इसको ठीक कैसे रखना है, देखिए समझते हैं। सबसे पहले जो लोग बहुत ज़्यादा सिटिंग वर्क करते हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी होता है अपने पोस्चर को ठीक रखना। ज़्यादातर लोग जो झुक के बैठते हैं या पीछे की तरफ बैठते हैं ओके, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। हमेशा स्ट्रेट पोजीशन में रखना है। क्यों? क्योंकि इससे हमारे स्पाइनल कोड पे ज़्यादा वेट नहीं आता है, वो स्ट्रेट रहता है, सीधा रहता है, तो हेल्दी रहता है। दूसरी चीज़, एग्रोनॉमिक आजकल फर्नीचर आते हैं, अगर वो आपका कोई सिटिंग वर्क है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। उससे क्या आपकी बैक और आपकी स्पाइन जो स्ट्रेट रहती है, तो उस पर बर्डन नहीं आता है। तो यहाँ से भी आपकी जो स्पाइनल कोड है वो ठीक रहेगी। दूसरी बात कि जब भी हम कोई वेट लिफ्ट करते हैं, चाहे वो वर्कआउट के टाइम पे हम वेट लिफ्ट कर रहे हैं या फिर घर में हम कोई सामान उठा रहे हैं, तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, उठाते समय हम अपना पूरा वेट बैक पे डालते हैं। इसी की वजह से कई लोगों को ज़्यादातर इंजरी होती है। ऐसा नहीं करना है। जब भी हम वेट को लिफ्ट करते हैं तो हमारा जो पूरा वेट लिफ्ट हो रहा है वो हमारी लेग की स्ट्रेंथ से होना चाहिए, ना कि बैक की स्ट्रेंथ से। अगर इसको हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आदत में आ जाएगा। तो ये जो इंजरी होती है हमें इसी वजह से होती है कि हम बैक पे ज़्यादा वेट डाल देते हैं। तो इस बात का एकदम ध्यान रखें। तीसरी चीज़, जब भी हमारा जो बॉडी का वेट है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो ऑलरेडी हमारे स्पाइनल कोड के आसपास बड़े मसल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा वेट होता है, मसल का वेट होता है। तो अगर हम उस वेट को ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो ज़्यादा वेट होने की वजह से भी स्पाइनल कोड में इशू आता है। तो एक तो हमें ओवर वेट नहीं होना है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। हम कौन सी एक्सरसाइज लगाएं जिससे हमारा स्पाइनल कोड और स्पाइनल कोलम हेल्दी रहे? हम कोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। कोर स्ट्रेंथ के अंदर हमें क्या करना है? हम प्लैंक लगा सकते हैं, ब्रिजेज लगा सकते हैं, ये बहुत हेल्पफुल होता है। दूसरा हम कर सकते हैं बैक स्ट्रेंथ के लिए हम कर सकते हैं सुपरमैन एक्सरसाइज और बर्ड डॉग एक्सरसाइज। इसके बारे में आप डिटेल में देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। तीसरा हम कर सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, जिसके अंदर हमारा कैट काउ पोज आता है और चाइल्ड पोज आता है। इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट पे हम स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक एक्सरसाइज होती है ताची। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये कर सकते हैं। साथ में योगा परफॉर्म कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइज जैसे कि स्विमिंग
या फिर वॉक। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर हम इन सारी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं डेली बेसिस पे या जब भी हमें मौका लगता है, तो इससे हमारी स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉलम बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं और जो बर्डन भी रहता है कई बार उसमें काफ़ी रिलैक्स मिलता है, तो ये लंबे समय तक ठीक रहती है। अब बात कर लेते हैं डाइट की। हमें कैसी डाइट खानी चाहिए? हमारी डाइट में होना चाहिए कैल्शियम रिच फूड, मैग्नीशियम, विटामिन डी, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट वाले फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज है, पपाया है, कीवी है। ये सारी चीज़ें आपको अपनी डाइट में ऐड रखनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि डाइट का अपना एक मेन रोल होता है बॉडी के अंदर। जैसे कि हमारा वर्कआउट का मेन रोल है, ऐसे हमारे डाइट का मेन रोल है। तो इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो सब कुछ ठीक रहता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी का बेस है। एक बात और, अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉलम बहुत हेल्दी है तो आप लंबे समय तक यंग दिखोगे, क्योंकि यही सबसे ज़रूरी बात है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, जिन लोगों को जल्दी एज में प्रॉब्लम होने लगती है स्पाइनल में या बैक पेन होने लगता है, उनका जो बॉडी का पोस्चर है वो तो खराब होने लगता है, लेकिन उनकी एज भी ओवर एज होने लगती है। तो इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें।